कर रहा था, तो बीजेपी का ये स्टैंड है कि अरशद मदनी मुसलमान बच्चों को पिछड़ा रखना चाहते हैं, इसलिए वो मदरसों का मॉडर्नाइजेशन नहीं चाहते। नहीं सर, मेरी आवाज़ आ रही है आप तक? मैं बोलूं? परफेक्ट पहुंच रही, गो अहेड। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार उत्तर प्रदेश में चल रही है, ये इतने मुसलमानों से मोहब्बत करते हैं कि जो माइनॉरिटी डिपार्टमेंट, माइनॉरिटी अफेयर है, उसके मंत्री को जो मंत्री जी हैं उनका नाम है धर्मपाल सिंह। 4.5-5 करोड़ के मुसलमान की आबादी में इनको माइनॉरिटी अफेयर चलाने के लिए भी माइनॉरिटी नहीं मिलती है। दूसरी बात, मैं बहुत सीधी सी बता रहा हूँ, दुनिया में जितने धर्म हैं, हर धर्म की अपनी मान्यताएं हैं। उनको अपने धर्म के अनुसार ज़िंदगी गुजारने के लिए जीना है, मरना है, मौत है, मिट्टी है, शादी है, ब्याह है और बहुत सी चीज़ें होती हैं। उसके लिए जानकार चाहिए होते हैं, उनके आलिम, उनके जो काबिल पंडित होते हैं वो चाहिए होते हैं। मंदिर हैं, पुजारी भी चाहिए होगा, मस्जिद हैं, इमाम भी चाहिए होंगे, हमाइकिया भी चाहिए होते हैं, चर्चों में पादरी चाहिए होते हैं। तो कहाँ से लेके आएंगे आप? मदरसों में एक लिमिटेड 1-2% होंगे, इससे ज़्यादा नहीं होंगे पढ़ने वाले। लेकिन एक जो सच्चाई है, जो कड़वी सच्चाई है, वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी का जो एजेंडा है, वो शुरू से, जब पिछली सरकार थी उसमें एक वसीम रिजवी हुआ करता था, वो भी मदरसों के खिलाफ बोलता था जी। एक मोहसिन रजा थे पहले, वो भी मदरसा बंद कराने की कोशिश करते थे। लेकिन सबसे भयानक तरीके से इस वक्त अगर मदरसों के खिलाफ कोई है और चाहता है कि दीन इस्लाम की तालीम बंद हो जाए, कुरान करीम की तालीम बंद हो जाए, रसूल अल्लाह की हदीसें पढ़ाई जाती हैं वो बंद हो जाए, वो जो बंद कराने पर तुला हुआ है उस मिनिस्टर का नाम है दानिश अंसारी। क्या बात कर रहे हैं? पूरी ताकत लगा के दानिश अंसारी मदरसा ट्रेवल कर रहे हैं और कह रहे हैं मुसलमान बच्चों को पढ़ाना है, आगे बढ़ाना है। मैंने कई वीडियोज देखे जिसमें मदरसों की विजिट समझिएगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास जवाब नहीं है। आप कह रहे हैं कि मुस्लिम बच्चों को पढ़ाएंगे, और जिस एजुकेशन के लिए आपका बजट 18,000 करोड़ से ज्यादा का है उत्तर प्रदेश में, बेसिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, जो सरकारी स्कूल पहले से बने हुए हैं, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसमें आपके पास बच्चे नहीं है। वहां बच्चे ही नहीं है। एक स्कूल में 20 बच्चे, 25 बच्चे, 50 बच्चे। दानिश अंसारी कैसे रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं? सुनिए, नहीं, पहले एक एविडेंस दीजिए ना। पहले बात समझिए आप जो मैं कहने जा रहा हूं। जो सरकारी स्कूल बने हुए हैं, पहले से वहां भैंस बन रही है, वहां गाय बन रही है, वहां माफिया कब्जा किए ले रहे हैं, वहां दीवारें गिरी जा रही हैं, वहां कमरे नहीं है, वहां बत्तियों, बिजलियों, पंखा नहीं है, वो बंद किए दे रहे हैं आप मदरसे की शिक्षा में जो बच्चे हैं उनको पढ़ाएंगे, और जो बाकी बच्चे हैं, जो गरीब बच्चे, हिंदू बच्चे हैं, दलित बच्चे हैं, आदिवासी बच्चे हैं, उन्हें आप नहीं पढ़ाएंगे। आपने दानिश अंसारी पर सीधे और डायरेक्ट आरोप लगाए हैं वकार साहब, अब एविडेंस दीजिए। ये सच्चे आरोप लगाए हैं हमने। कैसे सर? वो तो इतना कह रहे हैं कि हम रहनुमाई कर रहे हैं, उनको पढ़ाएंगे, आगे बढ़ाएंगे। उनकी रहनुमाई चाह ही नहीं रहा है कोई। आप देखिए, अरशद मदनी साहब एक बड़ा नाम है, दारुल मनीष जी रुकिएगा, आऊंगा आपके पास। दारुल उलूम देवबंद दुनिया में उसकी पहचान है। दारुल उलूम देवबंद अभी का नहीं है। दानिश अंसारी साहब तो अभी के पैदा हैं, ही इज ए मिनिस्टर, अभी के हैं। वो बताएंगे कैसे दीनी तालीम ली जाती है। पर आप कैसे कह रहे हो कि एक मुसलमान मिनिस्टर पूरा इस्लाम के खिलाफ काम कर रहा है? कोई एक एविडेंस लाओ। नहीं सर, वो चाहते हैं कि बंद हो जाए। क्यों? वो चाहते हैं कि जो दीनी तालीम है उसको ध्वस्त कर दिया जाए। तो बीजेपी यूज कर रही है आपके मुताबिक दानिश का? बिल्कुल यूज कर रही है सर, वो यूज हो रहे हैं। कैसे? टेल मी हाउ। मोटी तनख्वाह पे कुछ भी हो सकता है सर। ऐसा? सर देखिए, अब मैं एजुकेशन पे आ जाऊं जरा सा। एजुकेशन की बात कर लें। मेरी एक मांग है। मनीष जी रुक जाओ, आऊंगा, अपने बारे में बोल लेना, खूब टाइम दूंगा जी। एजुकेशन सिर्फ मुसलमानों का या ब्राह्मणों का या ठाकुरों का हक नहीं है, या ईसाइयों का हक नहीं है। एजुकेशन हिंदुस्तान में रहने वाले जो आखिरी पायदान पे बच्चा खड़ा है उसका भी हक है। मेरा मानना यह है, मैं भारत सरकार से मांग कर चुका हूं, योगी जी से भी कर रहा हूं, 1 नेशन 1 एजुकेशन। सर, गरीब आदमी है वो यूपी बोर्ड में चला जाए, उसके पास पैसे नहीं है, जैसे दिल चाहे पढ़ाइए। और जो अमीर का बच्चा है वो लामाटीनर में पढ़ेगा, वो डीपीएस में पढ़ेगा, वो एलपीएस में पढ़ेगा, वो सिंधिया स्कूल में पढ़ेगा, वो जयपुरिया में पढ़ेगा। और गरीब जो बच्चा यहाँ है, टैक्स वो भी दे रहा है सर। जो टूथपेस्ट खरीद रहा है वो भी टैक्स दे रहा है, जो पेट्रोल ले रहा है वो भी टैक्स दे रहा है।
मैं डिबेट जो के अगले बिजली- राउंड में जब आऊंगा तो आपके पास दानिश अंसारी के खिलाफ सबूत होने चाहिए। सर मैं आपसे खाली तब पूछ रहा हूं, हमारे मनीष भाई बैठे हैं, माननीय प्रवक्ता उत्तर प्रदेश सरकार, मैं इनसे पूछ रहा हूं कि ये कैसा भेदभाव है कि गरीब का बच्चा आप पढ़ाएंगे यूपी बोर्ड में और अमीर का बच्चा आप जो है वो पढ़ेगा Thank you। बड़े अब बड़े मैं स्कूलों में। मनीष को ले आता हूँ, 20 सेकंड में जवाब ले लूँ, फिर अगले राउंड में इनको और टाइम दूंगा। नहीं नहीं, हमारे हिंदू भाइयों के बच्चों को पढ़ने का आप हक मुझे है कि जवाब नहीं दे है? दें। हाँ बस जवाब ले लें। यस मनीष जी, गो एट 20 सेकंड, फिर डिबेट के दूसरे राउंड में आपसे बाकी जवाब। अभी 20 सेकंड है आपके पास। ब्रजेश जी, जी ब्रजेश जी, एक दिन बयान आया था जिस दिन पासमानदा मुसलमानों का सम्मेलन भारतीय जनता पार्टी कर रही थी, तो इनके दल ने एक बयान दिया था कि नहीं मुसलमान भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जा सकते। यद्यप उत्तर प्रदेश के चुनाव में इनको कितना प्रतिशत वोट मिला, ठेकेदारी इन्होंने अपने मन से भले ले ली है मुसलमानों की, लेकिन मुसलमान इनको वोट देते नहीं है। ये टीस है असीम वकार साहब की कि आखिर दानिश कैसे मिनिस्टर बन गए, मोहसिन रजा कैसे मिनिस्टर बन गए। एक बात बहुत आपत्तिजनक कही इन्होंने, कहा कि मोटी सैलरी से कुछ भी हो सकता है, यानी पैसे से कुछ हो सकता है। इन्होंने एक आरोप लगाया जो व्यक्ति इस पैनल पर नहीं है, लेकिन मेरा सवाल है आसिम भाई से कि कितनी सैलरी इनको मिल जाए कि ये भी यही बोलने लगेंगे अगर सैलरी से कुछ हो सकता है। इनकी कीमत क्या है जिस ये भारत समाचार पे बता शुक्रिया आपका, आप जवाब लीजिए। शुक्रिया, नहीं है उसको शुक्रिया। कीमत आपने लगा दी। अब मैं आसिम वकार को आमंत्रित करता हूँ। यस आसिम वकार, चाहिए आपके पास 20 सेकंड है, फिर मैं अशरफ साहब के पास चलूंगा। देखिए 20 सेकंड। देखिए, हमारे भाई मनीष भाई ने मेरी इस बात पे मुहर लगा दी, ये कहकर कि आपको कितनी तनख्वाह चाहिए कि जो आप बीजेपी की भाषा बोले। शुक्रिया मनीष भाई, आपने बताइए मेरी अपनी बात पे कीमत। मुहर लगा दी। जो मैंने कहा था वो सच हो गया। आप मुझे ही ऑफर दिए दे रहे हैं, तो ये कंफर्म हो गया कि आप बताइए सैलरी ना पर कीमत। आप आदमी जो जितने में बिक जाए उसको ले लेते हैं। माफ कीजिएगा ये सर, जो हम लोग बातें बिकने आप वाले लोग बोलते नहीं कितनी हैं। सैलरी पाते हैं? सर मैं आपसे पूछ रहा हूं, हम लोग बिकने वाले लोग नहीं हैं। मैं आपसे कह रहा हूं कितनी कि सैलरी देते हैं सर, ओवैसी मैं आप- साहब ये विषाक्त शब्द बोलने के लिए? मैं कोई विषाक्त नहीं बोला मैंने। मैं तो ये बोल रहा हूं कि क्या हमारे गरीब हिंदू बच्चों को, दलित बच्चों को, बैकवर्ड बच्चों को एजुकेशन का अधिकार नहीं है? शुक्रिया आप आपका। उनके लिए जी। नहीं सर, इनसे सवाल पूछिए। मैं अभी आता आप हूं। उनके दो लिए लोग आप मेहमान- उनके लिए क्या कर रहे हैं? फाइनल में 2 मेहमान बचे ना, इनकी बात आ जाए, फिर आपका और इनका आमना सामना करा देंगे। सर एक लाइन बोल दूं, खत्म हो जाएगा। मनीष भाई, जिस दिन मुझे मौका मिल गया तो सुन लीजिए मैं क्या करूंगा। आप तनख्वाह मुझे दीजिए या ना दीजिए, या कोई सरकार दे या ना दे, मैं पूरे हिंदुस्तान में एक प्रणाली लागू कर दूंगा कि गरीब का बच्चा हो या अमीर का बच्चा हो, बड़ा स्कूल हो या छोटा स्कूल हो, हर बच्चे की एजुकेशन फ्री होगी। जो आईएएस का बच्चा बहुत बढ़िया।